रैंप पर आखिरी मॉडल की अनाउंसमेंट हुई। वो मॉडल जब रैंप पर आने लगी तो दूर से थोड़ा अंधेरा था, लेकिन जब वो रोशनी में आई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, खासकर रॉय फैमिली और गुप्ता फैमिली की। सिद्धार्थ और श्रेया एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे, क्योंकि वो मॉडल अंतरा थी। रॉय फैमिली में सभी लोग हैरान थे कि अंतरा अब वापस आ गई, लेकिन वो पहले से काफी बदली हुई लग रही थी, क्योंकि जो उसे चाहिए आज उसके पास सब कुछ था, नाम, रुतबा, पैसा। अंतरा की एंट्री ने सभी जजेस का दिल जीत लिया, और जब सिद्धार्थ के प्रोजेक्ट के लिए उसे ही सिलेक्ट किया गया, श्रेया सोचने लगी कि अब उसे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि ये सिद्धार्थ की पत्नी बनने की जिसकी जगह थी, अब वो वापस आ गई है। वहीं सिद्धार्थ की आंखों में गुस्सा दिख रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी, मानो वो उस वक्त किसी का भी खून कर सकता था। जहां सबके होश उड़े थे, वहीं सीमा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी अंतरा के वापस आने की। अंतरा के आसपास इतने सारे कैमरामैन उसकी फोटो ले रहे थे। सिद्धार्थ मौका चाहता था अंतरा से बात करने का। आज उसने सोचा था कि श्रेया को वो अपने दिल की बात बता देगा, लेकिन अंतरा को देखकर जैसे वो सब भूल गया। श्रेया सिद्धार्थ की तरफ देखने लगी। उसे लगा कि सिद्धार्थ खुश है क्योंकि अंतरा वापस आ गई। श्रेया की आंखें भरी हुई थी। वो बिना किसी को कुछ बताए बाहर चली गई। बाहर आकर श्रेया बहुत जोर से रोने लगी और खुद से कहने लगी, अब मुझे जाना होगा। ये 3 महीने मेरे लिए बहुत खास रहे, लेकिन ये मेरी जगह नहीं है। मैं भी तो सिद्धार्थ के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाई, और आज वो भी तो अंतरा को देखकर बहुत खुश था। इसलिए मेरा वापस जाना ही ठीक होगा। अब मेरी यहाँ किसी को कोई जरूरत नहीं। सभी लोग अभी तक हैरान थे कि अंतरा के आने के बाद कहीं सिद्धार्थ श्रेया को ना छोड़ दे। वो लोग श्रेया को ढूंढने लगे, लेकिन श्रेया वहां कहीं नहीं थी। श्रेया तो अपनी असली माँ बाप के ग्रेव के पास बैठी थी और रोते हुए उनसे कह रही थी, माँ पापा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो सबने मेरे साथ ऐसा किया? क्या गलती थी मेरी? ना मेरी शादी मेरी मर्जी से हुई, और जिससे मेरी शादी हुई वो तो मेरी बहन से प्यार करता है, बल्कि मैं तो सिर्फ उसकी जगह पर उसका घर संभाल रही थी। लेकिन अब जब वो वापस आ गई है तो मुझे भी जाना होगा। मैं बता नहीं सकती कि मैं सिद्धार्थ से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन सिद्धार्थ की खुशी भी तो अंतरा के साथ है। शायद मेरी किस्मत में उसका प्यार नहीं था, और अगर मैं उसे बता भी दूं कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ तो वो कभी मेरा नहीं होगा। इतना कहकर श्रेया रोने लगी। वहीं सभी लोग परेशान थे कि श्रेया अचानक कहाँ चली गई, कहीं उसके साथ फिर कोई हादसा तो नहीं हुआ। सिद्धार्थ शो के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। उसे पार्क के मैनेजर का कॉल भी आ रहा था, लेकिन गुस्से में बैठे सिद्धार्थ ने 10वीं बार फोन उठाकर बिना मैनेजर की बात सुने उसे गुस्से में सब कैंसिल करने को कह दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी उसके साथ कैसा मजाक कर रही थी, क्योंकि जब वो अंतरा से प्यार करता था तो उसकी शादी श्रेया से हो गई, और जब वो श्रेया से प्यार करने लगा तो अंतरा उसकी जिंदगी में वापस आ गई। सिद्धार्थ को इस बात का डर था कि श्रेया उसे कहीं छोड़ के ना चली जाए। वो श्रेया को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। वहीं श्रेया सड़क पर अकेले चली जा रही थी। उसके आसपास तेजी से कई गाड़ियां पास हुई, लेकिन वो कुछ सुन नहीं पा रही थी। उसे अंतरा का वापस आना डरा रहा था कि कहीं सिद्धार्थ उसे छोड़ ना दे। उस रात जोर जोर से बारिश हो रही थी। श्रेया बस चली जा रही थी। उसके खुद नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है, क्योंकि श्रेया को लग रहा था कि अंतरा के आने के बाद सिद्धार्थ ने उसे छोड़ दिया। अखिल भी श्रेया को ढूंढ रहा था। उसने विकास के साथ कुछ लोगों को श्रेया को ढूंढने के लिए कहा और वो खुद भी चला गया। श्रेया सड़क पर चल रही थी कि तभी एक गाड़ी उसके सामने आ गई, लेकिन गाड़ी वाले ने तुरंत ब्रेक मार दिया और वो बच गई। श्रेया जैसे जिंदा लाश की तरह चल रही थी। उसकी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा था। तभी अखिल वहां आया और श्रेया के पास गया। श्रेया से वो घर चलने के लिए कह रहा था, लेकिन श्रेया कहने लगी, मेरा कोई घर नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अगर मैं वहां गई तो मेरे लिए खुद को संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं वहां नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, और वैसे वहां किसी को मेरी जरूरत नहीं है, तो मेरा वहां जाने का कोई फायदा नहीं। श्रेया सोचकर बैठ गई कि अंतरा के वापस आने से रॉय मैंशन से उसकी विदाई तय है, लेकिन वो नहीं जानती कि रॉय मैंशन में सब उसे लेकर परेशान थे। अखिल श्रेया को समझा रहा था, लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। श्रेया की जिद के आगे अखिल बेबस हो गया, और वो श्रेया को कुछ ऐसा बताने पर मजबूर हो गया जिससे श्रेया की जिंदगी बदलने वाली थी। उसने श्रेया से कहा, श्रेया, मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरे कहने के बाद ही कुछ कहना, समझी? तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना। मैं तुम्हारा भाई हूँ।
मैं तुम्हें पिछले 21 साल से ढूंढ रहा था। अखिल की बात सुनकर श्रेया के होश उड़ गए। वो अखिल के गले लगकर रोने लगी। अखिल ने श्रेया को बताया, जब तुम 4 साल की थी तो माँ पापा हमें छोड़कर चले गए, और तुम्हें पता है श्रेया, उनकी मौत हादसा नहीं बल्कि साजिश थी। लेकिन ये भी एक सच है कि मैं तुम्हारा सगा भाई नहीं हूँ, बल्कि माँ पापा ने मुझे गोद लिया था। उस वक्त तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था और माँ बच्चा चाहती थी। उन्होंने कई हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें कह दिया कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। फिर पापा ने मुझे गोद लिया। उस वक्त मैं 6 साल का था जब पापा मुझे माँ के पास लेकर आए। माँ ने मुझे वो प्यार दिया जिसकी मुझे ज़रूरत थी। हम एक हैप्पी फैमिली थे, लेकिन कुछ वक्त बाद हमें पता चला कि तुम होने वाली हो। हमारी खुशी दुगनी हो गई। जब तुम पैदा हुई तो मैं खुश था क्योंकि मुझे एक बहन चाहिए थी। तुम्हारे होने से घर में खुशी दुगनी हो गई। जब तुम पैदा हुई तो मैं खुश था क्योंकि मुझे लगा कि बस अब मेरे पास एक खेलने के लिए मेरी छोटी सी बहन होगी। पापा का बिजनेस में बड़ा नाम था, लेकिन चाचू की नज़र पापा की प्रॉपर्टी पर थी। माँ और पापा ने प्रॉपर्टी में 50-50% शेयर कर लिए। सब कुछ ठीक चल रहा था। जब तुम 4 साल की हुई तो एक दिन तुम माँ पापा कहीं बाहर गए, लेकिन उस वक्त मैं तुम लोगों के साथ नहीं था। तुम तीनों गाड़ी से जा रहे थे। तभी अचानक तुम लोगों का एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे के बाद मुझे पुलिस का कॉल आया। मैं वहाँ गया तो माँ पापा की हालत नाजुक थी, लेकिन तुम वहाँ नहीं थी। मैं माँ पापा के पास गया। उन्होंने मेरा हाथ में अपना हाथ रखकर कहा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, लेकिन पापा जानते थे कि ये हादसा नहीं बल्कि साजिश थी। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं 18 साल का हो जाऊं तो पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लूं। तुम्हें चाचू से बचाने के लिए मैंने नवीन अंकल को फ़ोन किया, जो कि पापा के भरोसेमंद आदमी थे। उन्हें बुलाकर मैंने तुम्हें उन्हें सौंप दिया। वो करना मेरी मजबूरी थी श्रेया, क्योंकि मैं उस वक्त इतना केपेबल नहीं था कि सब कुछ संभालता। इसलिए मैंने तुम्हें उन्हें सौंप दिया। चाचू तुम्हें ढूंढ रहे थे, क्योंकि मुझे हाथ लगाना उनके बस की बात नहीं थी। पापा ने मेरे लिए पहले ही गार्ड्स अरेंज कर दिए थे और वो सारे वेल ट्रेन थे। उसके बाद मैं बाकी की पढ़ाई के लिए विदेश चला गया, क्योंकि मुझे पापा का बिजनेस संभालना था। कई साल बाद मैं विदेश से वापस लौटा तो नवीन अंकल से बात करने की कोशिश की, लेकिन तुम लोगों के बारे में कुछ पता नहीं चला। मैंने हर जगह तुम लोगों के बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। मैं हर दिन खुद को कोसता था कि मैं माँ पापा से क्या कहूँगा। लेकिन तभी तुम मुझे सिद्धार्थ के ऑफिस में मिली। मैं तुम्हें लेकर कंफर्म नहीं था, तभी मुझे तुम्हारे हाथों का निशान दिखा। तो मैंने विकास से कहकर तुम्हारे बारे में पता करने के लिए कहा। जब तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आई तो मैं तुम्हें गले लगाना चाहता था, क्योंकि जिसे मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गई। लेकिन तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता था, और तुम्हें कुछ बताना भी तुम्हारे लिए खतरा साबित हो सकता था। इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन हम दोनों तुम्हें सेफ्टी देने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अखिल की बात पर श्रेया ने कहा, दोनों कौन? तभी अखिल ने जवाब दिया, मैं और सिद्धार्थ। सिद्धार्थ भी तुम्हारे बारे में सब जानता है, इसीलिए वो तुम्हें कहीं अकेले भेजने से डरता था। उसने तुम्हारे लिए गार्ड्स अरेंज कराए, क्योंकि उसे भी चाचू की हरकत के बारे में मालूम था। और उस दिन वो ब्लैकमेलर तुमसे प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवाने के बाद तुम्हें मारने वाला था। वो तो सही वक्त पर सिद्धार्थ आ गया और तुम बच गई। श्रेया सोचने लगी कि तभी सिद्धार्थ उसे इतनी पाबंदियां लगाता था। तभी अखिल ने उससे कहा, श्रेया, तुम्हारा असली नाम श्रेया नहीं था, बल्कि ये नाम हमने तुम्हारी रियल आइडेंटिटी छुपाने के लिए रखा था। तुम्हारा असली नाम जिया बख्शी है। और हाँ, सिद्धार्थ तुम्हारा ये नाम भी जानता है कि तुम दुनिया के लिए श्रेया हो, लेकिन मेरे लिए मेरी छोटी सी जिया। जब अखिल श्रेया को सारी सच्चाई बता रहा था, तब दोनों एक दूसरे को हग कर रहे थे। दोनों की आंखें नम थी। भाई बहन की लंबे वक्त के बाद बात हुई थी। तभी श्रेया ने कहा, भाई, मुझे अब कहीं नहीं रहना है। मैं अब आपके साथ रहना चाहती हूँ, और प्लीज़ मुझे आप अपने साथ रख लीजिए। मैं कहीं नहीं रहना चाहती। जो भी होगा हम मिलकर देख लेंगे, लेकिन अब मैं यहाँ और नहीं रुकूंगी। प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो भाई। अखिल भी श्रेया की बात मानते हुए उसे अपने साथ घर ले गया। कुछ देर बाद दोनों घर गए। अखिल का घर भी रॉय मैंशन के बराबर ही काफी बड़ा था। घर के अंदर कई नौकर थे। उस घर में अखिल अकेला रहता था। उसने एक मेड से श्रेया का रूम रेडी करने के लिए कहा और खुद श्रेया को एक कमरे में ले गया। उस कमरे में दोनों के माँ पापा की तस्वीर थी। श्रेया सिर्फ उनकी कब्र के पास जाकर बैठती थी, लेकिन उसे अपने माँ पापा का चेहरा ठीक से याद नहीं था। इसीलिए अखिल ने श्रेया को उनके बारे में बताया। श्रेया उनकी तस्वीर देखकर रोने लगी, क्योंकि उसके लिए सब कुछ बदला सा था। थोड़ी देर बाद मेड ने श्रेया का रूम रेडी कर दिया।
उस रात अखिल ने अपने हाथों से श्रेया को खाना खिलाकर सुलाया। श्रेया भी थक गई थी तो वो जल्दी सो गई। श्रेया के रूम के बाहर आकर अखिल ने सिद्धार्थ को फोन किया और बताया कि श्रेया उसके साथ है। तभी सिद्धार्थ ने उससे कहा, अखिल वो ठीक है ना? मैं जानता हूँ कि अंतरा के आने के बाद से वो परेशान है, लेकिन जब तक वो तुम्हारे पास है तुम उसका ख्याल रखना। मैं जल्दी यहाँ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके श्रेया को वापस लेने आऊँगा। वो कुछ दिनों के लिए वही रहेगी, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि तुम्हारे चाचू श्रेया के बारे में सब जान चुके हैं और हम और कोई रिस्क नहीं ले सकते। वैसे तुमने उसे सच्चाई बताकर ठीक किया, क्योंकि अभी उसे अपने भाई की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, मैं कॉल रखता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ के कुछ मैटर भी निपटने हैं। इतना कहकर सिद्धार्थ ने फोन रख दिया और अखिल भी अपने कमरे में सोने चला गया। वो बहुत खुश था कि उसने श्रेया को सच्चाई बता दी और अब वो कुछ दिनों तक उसके साथ रहेगी। अब सिद्धार्थ ने सोचा कि वो एक बार अंतरा से बात करे, फिर वो श्रेया को वापस लेकर आएगा। वहीं श्रेया को अपने कमरे में नींद नहीं आ रही थी। एक तो जगह भी बदल चुकी थी और उसे सिद्धार्थ को गले लगाकर सोने की आदत थी, इसलिए वो अपने कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और खुद से कहने लगी, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? मैंने अपनी असली माँ पापा को खो दिया, लंबे वक्त तक अपने भाई से दूर रही और अब सिद्धार्थ भी मेरे साथ नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ नाम के लिए मेरा पति है। असल में तो वो अंतरा से प्यार करता है और अब वो खुश होगा, क्योंकि अंतरा के लिए तो वो मुझसे दूर रहता था और आज अंतरा वापस आ गई तो अब वो खुश रहेगा। मैं भगवान से यही मांगूंगी कि वो और अंतरा हमेशा खुश रहे और मेरी वजह से उन दोनों के बीच कोई दिक्कत ना आए। लेकिन ये भी एक सच्चाई है दैट आई रियली रियली लव यू सिद्धार्थ। आई रियली लव यू। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर जा सकती हूँ, जिससे तुम और अंतरा अपनी जिंदगी में खुश रह सको। ये कहते वक्त श्रेया रो रही थी, जैसे उसके मन में सिद्धार्थ से दूर जाने की तड़प थी। वो अपनी जिंदगी सिद्धार्थ के साथ खुशी खुशी रहना चाहती थी, लेकिन अंतरा के आने से उसका सपना बदल गया और वो अपने सपने को टूटता हुआ देख रही थी। लेकिन उसे ये जानकर अच्छा लगा कि सिद्धार्थ ये सोचकर भी तसल्ली में है कि वो अंतरा के साथ रहेगा, और साथ ही साथ सिद्धार्थ ने उसकी मदद सिर्फ अखिल के दोस्त होने के नाते की, पर की तो सही। जिस तरह से दोनों एक दूसरे को पकड़कर सोते थे, उनकी नोक झोंक, फोन पर एक दूसरे से बात करना, ये सब श्रेया को सिद्धार्थ की याद दिला रहे थे। लेकिन वो खुद को संभालने की काफी कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसके लिए अब सिद्धार्थ उसका नहीं अंतरा का पति है और सिद्धार्थ उसका कभी नहीं हो सकता। उसे वेटर की बात भी याद आने लगी कि जब सिद्धार्थ और श्रेया लंच के लिए गए थे तो वेटर सिद्धार्थ और अंतरा के बारे में बात कर रहा था। यही सोचकर श्रेया रोते रोते सो गई। वहीं सब लोग श्रेया को लेकर परेशान थे तो सिद्धार्थ सबको श्रेया और अखिल के बारे में सब कुछ बता चुका था। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट FM चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट FM ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।